मांडरिंग अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद मज़े का, बेहद टेस्टी और ऐसा अचार के इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो हमने स्वांजने की फलियों का अचार बनाना है, तो इस तरीके से बनाना है। बहुत आसान, बहुत तरीके का अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई भी घर में डिब्बा हो इस तरीके का, तो आप उसके अंदर भी डाल लीजिएगा। उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सारे अचार को फिर आप अपने पुराने अचार में यानी पहले वाले अचार में डालिएगा, तो इसका टेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिएगा, इसमें भी मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका अचार इसमें भी महफूज रहेगा। तो ये देखिएगा, मेरे पास एक डिब्बा था, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर कर आपको दिखा दिया कि अगर आप बर्नी में अलग से भी रखना चाहें तो आप इसमें, कोई भी घर में आपके पास बर्तन हो तो कोई इशू नहीं है कि आप बाज़ार जाएं और इसके लिए अलग से कोई जार लेकर आएँ, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपके पास जो भी है ना, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। दिखाओ, ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपनी तमाम फलियों का अचार इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिएगा, इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा है और मेरी जो बाल्टी है अचार, इसके अंदर भी तेल बहुत ज़्यादा है। तो बस इतना हमने ऊपर नहीं डालना, क्योंकि एक दिन के बाद ना, ये देखिएगा इतना तेल है, तो फिर ये खुद ब खुद नीचे अचार बैठता जाएगा और तेल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसका ढकना ढकेंगे और इसको हमने 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। धूप में रखने का मकसद ये होता है कि अचार का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इस तरीके का माशाल्लाह से अचार है। चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। आज आपको बताते हैं कि स्वांजने का अचार हमने किस तरीके से बनाना है। ये हमारे पास स्वांजने की फलियाँ, जिसका मैंने आपको फलियों का यानी सालन भी बनाकर दिखाया था, फूलों का। और इसका इतने फ़ायदे हैं, आप इसके पत्तों की चटनी बनाइए, पूरा पूरा का पूरा स्वांजना इतना फ़ायदा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इसका आपको आपके दर्दों का के लिए बहुत बेस्ट होता है ये। अब मैंने जो ये स्वांजने की फलियाँ ये सारी ली हैं, तो ये मैंने अभी दरख्त से एक तोड़वाई हैं, तो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इसका अचार मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरीके से डालना है और सालों साल इसको किस तरह महफूज करना है। आप यकीन जानिएगा कि इसके इतने फ़ायदे हैं ना, कि आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह ये बदल देगा। अगर आपको इस तरीके से अचार डालने, या आपके पास कोई और भी तरीका है जिस तरह डालना चाहे आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा से इस तरीके से डालती हूँ अचार। तो अब ये देखिएगा, हमने इसको फलियों को ले लिया और इसकी हमने कटिंग करनी है 1 से डेढ़ इंच, ऐसे हमने इतना लंबा लंबा इसको कट कर लेना है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से ये सारी फलियों को हमने ऐसे कट करते रहेंगे। तो अचार एक बार ज़रूर डाल के देखिएगा, इंशाल्लाह फिर आप ढूंढते रहेंगे कि इसको अचार डालने के लिए। और इतना मज़े का, इतना टेस्टी ये अचार बनता है कि आप बार बार इंशाल्लाह खाएंगे। और हमने तो बहुत दफ़ा डाला है, यानी बनाया है ये अचार को, हमारे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है। तो इस तरीके से आपने अचार डालना है और आपका अचार, अब फिर आपने क्या करना है इसको, कि जब आप इसको अचार डालेंगे ना इसका, तो अब जो आपके पास कैरियों का अचार यानी आम्बों का अचार है, जो भी अचार है, आप उसके अंदर इसको कुछ दिन के लिए यानी बाद में डाल दीजिएगा। फिर इसके अंदर जो खटास होती है ना उसकी, तो इसी अचार के अंदर और टेस्ट आ जाता है। तो ये अचार कड़वा नहीं इंशाल्लाह बनेगा, कि इसके हम जो फूल बनाते हैं वो भी कड़वे नहीं, इसकी कॉम्प्लेक्स कितनी मज़े की बनती हैं। तो सालन बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे ना, तो इसका ये फलियों का अचार मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी अचार बनेगा इंशाल्लाह। अब मैंने तमाम फलियों को इस तरीके से कट कर लेना। ये देखिएगा, ये आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिएगा, बस इतनी लंबाई से हमने इनको कट करना है। ये एक एक फली को मैं आपको उठाकर दिखा देती हूँ कि इतनी लंबी रखनी है आपने, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी। और फिर इसको हमने क्या करना है अभी वो भी बताऊँगी, मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तमाम फलियों को कट कर कर आपको दिखाती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमने अजवाइन लिया है हाफ चम्मच हमने राई दाना लिया है, 1 चम्मच हमने जीरे का लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया और 1.5 चम्मच से पौने 2 चम्मच हमने लिए हैं सौंफ के। और हमने लिए कलौंजी साइड पे रखी है, ये हाफ चम्मच लिया है। कलौंजी को नहीं हम पीसेंगे, तमाम मसालों को पीस कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, मैंने तमाम फलियों को अच्छी तरीके से कट कर लिया। ये देखिएगा, आपको नज़र आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमने कट कर लेनी फलियों को। तो बस अब ये इनको हमने क्या करना वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसके अंदर हमने हल्दी डाल देनी है, क्योंकि जितनी हमारी फलियाँ 1 किलो हमारी फलियाँ और उसके मुताबिक ही हम डालेंगे। सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए ही इसको पकाना है। और नमक इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हमने हल्दी का डाल दिया।
अब ये देखिएगा पानी कैसे उबाले आ रहे हैं, यानी खौल रहा पानी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो फलियाँ रखी हैं हमारे पास, इसके अंदर ऐसे करके हमने ऐड कर देती हैं। सारी फलियों को ऐड कर दिया हमने। अब इसके अंदर बस हमने 1 मिनट के लिए उबाला आना है और हम इसको निकाल लेंगे। हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। तो इस तरीके से देखिएगा, बस अभी हम इसके अंदर से वापस निकाल लेंगे इसको। पानी पकना शुरू हो गया इसका, क्योंकि पहले भी हमारा पानी गर्म था, अच्छी तरह खौल रहा था पानी। तो अब इसको हमने क्या करना है, बस अब इसको हमने निकालना है। ये देखिएगा अच्छी तरीके से पानी ये पकने लगा है, क्योंकि बहुत देर तक आपने नहीं पकाना। ये देखिएगा इसका कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आ गया। तो इसको हमने अच्छी तरीके से एक बार धोकर और अच्छी तरीके से हमने रख लिया था। बस इसको हमने एक जाली वाले बर्तन में निकालेंगे और स्टोकरी में निकाल कर हमने इसे कम से कम तब 6-7 घंटे के लिए छोड़ देना है। तब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए, तब तक हमने अचार नहीं डालना। तो बस ये देखिएगा, बस अब इसको हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया। अब मैं आपको निकाल कर इसको दिखाती हूँ। ये देखिएगा जाली वाला बर्तन ले लीजिएगा और उसके अंदर हमने ये सारी फलियों को इसी के अंदर निकाल देना है। और बहुत मज़े का ये देखेगा माशाल्लाह। आप इसे हवा में रख लीजिएगा या आप धूप में रख लें, लेकिन इसका पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हमने इसका अचार नहीं डालना, क्योंकि ऐसे ही पानी वाले इसके अंदर अचार पानी रह जाएगा तो आपका अचार कई साल तक नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपने अगर इसको कई सालों के लिए छोड़ना है तो फिर आपने इसको ऐसे ही रखना है। तो ये देखिएगा इस तरीके से हमने इसके अंदर ये देखिएगा पानी के लिए बर्तन रख दिया। अब इसको खुश्क करेंगे। जब ठंडा कर कर इसका पानी खुश्क होएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे कि आज हमने स्वांजने की फलियों का अचार किस तरह डालना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा फलियाँ हमारी सूख कर कितनी कम हो गई हैं। तो फलियों को हमने सारी रात के लिए छोड़ दिया था इसी जाली के अंदर। और अब एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने तमाम ये फलियाँ डाल दी हैं। तो इस फलियों का सालन भी आप बना सकते हैं, लेकिन अचार तो बहुत बेस्ट रहता है ये। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये अचार। अब जो मसाले आपको बताए थे हमने, ये देखिएगा दरदरे हमने कूटे, इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया पाउडर, और आपने भी इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो ये तमाम मसाले इसके अंदर हमने ऐड कर देने। और कलौंजी थी वो हमने नहीं पीसी थी, वो इसी के अंदर हमने ऐड कर देनी है। हाँ, अब इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है। नमक हमने 1 चम्मच भर कर डाल दिया है और इसके अंदर हमने डाली है। अब इसके अंदर हमने पिसी हुई मिर्च ऐड कर देनी है। ये भी हमने 1 चम्मच के करीब पिसी हुई मिर्च डाल देनी है। और चंद मसाले जाते हैं इसके अंदर, कोई ख़ास ऐसा मसाला नहीं जाता। हल्दी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब तमाम मसालों को हमने हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएं। तो हल्का सा मैं तेल डालूँगी, पहले 1 चम्मच का। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ये देखिएगा थोड़ा सा हमने सरसों का तेल इसके अंदर ऐड कर दिया है इस तरीके से। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये अचार आपका बनेगा। इंशाल्लाह आप खाते रह जाएंगे। तो हल्का सा तेल इसके अंदर और ऐड करूँगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इस तेल के साथ ही। तो ये देखिएगा इसे 2-3 दिन के लिए आपने ऐसे किसी बर्तन में या किसी भी जार में डाल दीजिएगा। फिर आपके घर में जो अचार हो बना हुआ, जैसे नींबू का होता है, गाजरों का होता है और अम्बियों का होता है, फिर आपने उसके अंदर इसको डालेंगे ना तो आप यकीन जानिएगा फिर इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। चलिए अब मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ। अब हम एक बॉल ले लेंगे जिसके अंदर हमने थंबनेल की वजह से इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अभी हम किसी बर्नी वगैरह में नहीं डालेंगे। तो इस सारे अचार को इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि इसका हम थंबनेल भी बनाएं। और उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी अपने असली अचार के अंदर, लेकिन अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हमने तेल ऐड कर देना है। तेल इसके अंदर सरसों का ही हमने डालना है। बस अब हमने इसके अंदर इतना ही तेल डालना है और इसको 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से, अब ये देखिएगा अचार को आप देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये अचार लग रहा है। खाने में इतना मज़े का लगेगा, इतना मज़े का लगेगा कि एक बार नहीं, इंशाल्लाह मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना डालिएगा
तो ये देखिएगा मैंने इसके अंदर जो अचार डाला है इस तरीके का, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर डालिएगा, देखिएगा बहुत मज़े का अचार, बहुत झटपट डला है। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए सुल्ताना आपा को इजाज़त दीजिएगा।